नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पीएलएल के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन में बता देती हूँ कि जो पीएलएल होता है, ये दीज ऑल एमसीक्यूज एक्चुअली दीज आर रिलेटेड टू पीएलएल। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, आपको पता है कि जैसे ये आपका क्या है, दिस इज़ योर एफएम सिग्नल, दिस इज़ योर मल्टीप्लायर, ओके, एंड दिस इज़ योर लूप फिल्टर। हम इसको बोलेंगे दैट दिस इज़ योर लूप फिल्टर, एंड देन दिस इज़ योर वीसीओ। ये आपका वीसीओ होता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर होता है, एंड यहाँ पे हम फीडबैक पाथ में इसको लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि हम इसको एफएम को डिमॉड्यूलेट करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। एनी फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर सर्किट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द एफएम सिग्नल, दैट मीन्स द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फ्रॉम द एफएम सिग्नल। तो मेनली ये जो आपका पीएलएल होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए मल्टीप्लायर, ये पीएलएल का ब्लॉक डायग्राम है, एंड योर लूप फिल्टर एंड अ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। तो अगर लूप फिल्टर जो होता है, इट वर्क्स एज अ लो पास फिल्टर। ये किसकी तरह वर्क करता है? इट वर्क्स एज अ लो पास फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इफ़ योर द सिग्नल इज AC cos of 2 पाई FCT प्लस फाई IT, अगर ये इस वे में है, ओके, तो यानी कि आउटपुट ऑफ PLL क्या होगा? आउटपुट ऑफ PLL कैन बी रिटन एज VT इज इक्वल टू वॉट, 1/2 पाई KV, okay, and this is d phi t by dt, that means the rate of change of phase with respect to time. तो PLL को हम कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे? PLL कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज कि यहाँ पे आपने d by dt लगाया, यहाँ पे आपका सिग्नल है, इनकमिंग सिग्नल है, दिस इज़ योर मल्टीप्लायर, ये आपका मल्टीप्लायर है, और यहाँ पे ये है आपका 1/2 पाई KV, ठीक है, एंड दिस इज़ योर VT जो आपका डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा। तो PLL कैन बी यूज फॉर फेज सिंक्रोनाइजेशन, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फेज सिंक्रोनाइजेशन के लिए, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीज़न के लिए यूज़ होता है। आपको पता ही होगा कि एफएम की ये इट इज़ यूज्ड एज अ डिस्क्रिमिनेटर सर्किट और डिमॉड्यूलेटर सर्किट इन एफएम। तो आपको मालूम होगा कि जो आपका ST होता है, दिस इज़ इक्वल टू वॉट, AC cos ऑफ 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रल 0 टू T MT DT, ये होता है ना। तो इस तरीके से आपको, ये आपकी इक्वेशन होती है एफएम की। यही आपने पढ़ा था, शायद पढ़ा था ना, कि जो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, इसमें इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू दी मैसेज सिग्नल। इफ़ आई राइट सम पॉइंट्स, अब इतना इसको एफएम समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी तो मैं इतना ही समझा रही हूँ। जब हम एफएम के क्वेश्चंस करेंगे तब हम एफएम आपको समझाएंगे। टिल देन हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो मुझे आपको थोड़ा सा PLL का ब्लॉक डायग्राम बताना था, दैट्स आई हैव टोल्ड यू। लेट अस चेंज द मार्कर, लेट अस कीप इट एज पिंक। देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन है, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज VCO। इसको VCO कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? स्क्वायर वेव ऑसिलेटर नहीं कहा जाता, पल्स स्ट्रेचर नहीं कहा जाता, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर नहीं कहा जाता है। फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी विच इज डिटरमाइंड बाय एन, जो ये आपका फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर है, इसको मैं FRM लिख सकती हूँ। तो ये जो आपका फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर है, ओके, इट ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी विच इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल ट्यूनिंग कैपेसिटर, मतलब आप इसको C एक्सटर्नल T बोल दीजिए, R एक्सटर्नल T बोल दीजिए। RTCT एक एक्सटर्नल ट्यूनिंग कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टेंस है, जिनकी हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ऑन अप्लाइंग अ DC कंट्रोल वोल्टेज, जब आप DC कंट्रोल वोल्टेज फीड करते हैं, then the frequency can be shifted on either sides. Only then means on feeding or applying a DC control voltage, the frequency can be shifted on either sides. ठीक है, ये कहीं भी इसको हम शिफ्ट कर देते हैं।
ठीक है. This frequency deviation is directly proportional to, because the frequency is being shifted either to the positive side or to the negative side or left or right, whatever. This frequency deviation जो होगा आपका, it is directly proportional to the DC control voltage, and hence हम इसको क्या बोलते हैं, VCO, where the frequency is varied and it is proportional to the amount of the DC control voltage. Next question है, the output of phase detector is phase voltage, free running voltage, error voltage or none of the mentioned. See, output voltage जो phase detector का होता है, it is known as error voltage. इसको हम क्या बोलते हैं, error voltage, because जो phase detector होता है इसका function क्या होता है कि it compares the reference input frequency, ये input frequency को compare करता है with that of the feedback frequency and produces DC आउटपुट वोल्टेज. इट प्रोड्यूसेस DC आउटपुट वोल्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरर वोल्टेज बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, at which state the phase log loop tracks any change in input frequency. That is free running state, no. Capture state, no. Phase logged state, true. In the phase logged state what happens कि जो output frequency होती है, this is equal to input frequency, input signal frequency. So the circuit is able to track any change in the frequency of input signal through the repetitive actions. मतलब बार बार वो repetitive action करता है, through its repetitive action. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इस क्वेश्चन में आपका लिस्ट 1 इज मिसिंग. आई थिंक मैंने जहाँ से लिया है कॉपी वो मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ. देखिए आपकी पहली कंडीशन है फ्री रनिंग स्टेट. फ्री रनिंग स्टेट में क्या होता है कि बिफोर द इनपुट इज अप्लाइड, बिफोर एनी इनपुट इज अप्लाइड, बिफोर एनी इनपुट इज फेड टू द सर्किट, PLL जो होता है ये आपका फ्री रनिंग स्टेट में होता है. PLL इज इन फ्री रनिंग स्टेट. ओके. एंड वंस द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड, जैसे ही वंस द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड और फेड टू द सर्किट, VCO फ्रीक्वेंसी जो है, VCO फ्रीक्वेंसी इट स्टार्ट्स टू चेंज, VCO फ्रीक्वेंसी starts to change and PLL is set to be in capture mode. और हम PLL को किस में बोलेंगे, कैप्चर मोड में. ठीक है, क्योंकि इसमें 3 मोड्स दिए हैं. फिर when the VCO frequency continues to change until it becomes equal to the input frequency, then the PLL is set to be in phase logged state. phase logged state. इसीलिए आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन मुझे देना नहीं चाहिए था क्योंकि इसका मिसिंग पार्ट है लिस्ट 1, लेकिन मैंने आपको तीनों स्टेट बताया कि फ्री रनिंग स्टेट कब होता है, व्हेन देयर इज नो इनपुट, when before any input is applied to the circuit, PLL is in free running state. Second, when the input frequency is applied to the circuit and frequency of VCO starts to change, this is known as capture mode. This is capture mode कब होता है कि जब आप input frequency अप्लाई करते हो. फिर थर्ड क्या है आपका, phase logged state, जिसमें VCO frequency becomes equal to the input frequency, means this frequency of the VCO is continuing to change until it becomes equal to the input frequency of the incoming signal. That's why इसको हम phase logged state में बोलेंगे. Next question है, what is the function of low pass filter in phase logged loop? Does it improve low frequency noise? No. It removes high frequency noise? True. It tracks the voltage changes? No. It changes the input frequency? False. So output voltage जो phase detector का होता है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए फेज डिटेक्टर, ठीक है, ये क्या होता है आपका, डीसी वोल्टेज होता है. इट इज अ डीसी वोल्टेज, जिसको हम जनरली एरर वोल्टेज भी बोलते हैं. ठीक है. देन दिस आउटपुट इज अप्लाइड टू अ लो पास फिल्टर, विच, ये आउटपुट हम फिर किस में लगाते हैं, लो पास फिल्टर में, विच रिमूव्स द हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज एंड इट प्रोड्यूसेस अ डीसी लेवल. तो इसीलिए आपका ये लो पास फिल्टर लूप फिल्टर की तरह काम करता है. लूप फिल्टर को ही लो पास फिल्टर कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नीड टू जनरेट करेक्टिव कंट्रोल वोल्टेज. सी, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO जो होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO, इट इज आइडेंटिकल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट फेज डिफरेंस. कब होता है, एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट फेज डिफरेंस. ठीक है. विच जनरेट्स अ, विच आप लिख सकते हैं इसकी वजह से, विच जनरेट्स करेक्टिव कंट्रोल वोल्टेज, जो कि करेक्टिव कंट्रोल वोल्टेज gets generated under the condition when the output frequency of VCO becomes equal to the input frequency, but still there is some finite phase change
finite phase difference exists in nature. So ये जो करेक्टिव कंट्रोल वोल्टेज है इसका फंक्शन क्या है कि इट इज जनरली यूज टू शिफ्ट द VCO frequency from F0 मीन्स F0 से टू द डिजायर्ड सिग्नल लेवल Fs तक चेंज करता है, एंड thereby what happens once the lock is maintained, thereby the lock once locked, जब इसमें लॉकिंग कंडीशन अचीवेबल हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि आपका क्या होता है, उसको हम लॉक्ड इन स्टेट ही तो बोलते हैं. आप ये कह सकते हैं कि PLL द लॉक वंस लॉक्ड, PLL able to track the frequency changes. PLL tracks the frequency changes. ये क्या करता है, frequency changes को track करता है. किसके frequency changes को trace करता है, track करता है, tracks the frequency changes of input सिग्नल. तो आपका जो राइट आंसर होगा कि व्हाट इज द नीड टू जनरेट करेक्टिव कंट्रोल वोल्टेज, मैंने आपको बताया कि किस कंडीशन में जनरेट होता है. देन इट शिफ्ट्स द VCO फ्रीक्वेंसी, जो कि इसमें दिया टू शिफ्ट द VCO फ्रीक्वेंसी फ्रॉम F0 टू डिजायर्ड सिग्नल लेवल. एंड व्हेन देयर इज अ फेज लॉक कंडीशन, देन व्हेन द VCO फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी, देन द सर्किट इज एबल टू ट्रैक द फ्रीक्वेंसी चेंजेस ऑफ इनकमिंग सिग्नल टू मेंटेन द लॉक. इन सब में भी ये यूज होता है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द मेंशन्ड आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि at what range the PLL can maintain the lock-in of the circuit. C. Lock-in range, input range, feedback loop range or none. The change in frequency of the incoming signal can be tracked when the PLL is locked. PLL जब भी लॉक होगा तो क्या होगा, डेल्टा F को मैं बोल रही हूँ चेंज इन फ्रीक्वेंसी. ओके, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग सिग्नल, चेंज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग सिग्नल कैन बी ट्रैक्ड ओनली. ये कब ट्रैक होगा, when the PLL is locked, if PLL is locked. ठीक है, so the range of frequencies over which the PLL maintains the locking condition with the incoming signal, उसको lock-in range बोलते हैं. तो आंसर होगा lock-in range. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the pull-in time depends upon what? Pull-in time, does it depend upon initial phase and frequency difference between two sign, overall loop gain, loop filter characteristics or all? See, जो आपका pull-in time है ये आपका है pull-in time. जो ये पुल-इन टाइम है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑल अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द लॉक इन द PLL सर्किट. मतलब ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये टू एस्टैब्लिश लॉक में यूज होते हैं, टू एस्टैब्लिश लॉक इन PLL सर्किट. ठीक है, मतलब ओवरऑल लूप गेन पे भी डिपेंड करता है, लूप फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट वर्क्स एज ए लो पास फिल्टर, इट इज एबल टू रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज. देन इनिशियल फेज एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स होगा, आई थिंक ये इट शुड बी सिग्नल्स, जो इनकमिंग सिग्नल है और जो फीडबैक सिग्नल है. तो टिल देन अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन भी कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा.